लास्ट प्रेजेंटेशन में हमने डिस्कस किया था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई को पोलर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करें, और हमने फाइंड किया था polar form of any given complex number z equal to x plus iota y comes out to be z r cos theta plus iota sin theta, where r is equal to modulus of a complex number जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो ये दोनों चीज़ें ज़रूरी है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी एनी गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। और आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू थीटा की इक्विवेलेंट होती है जनरलाइज फॉर्म में। सो आर्ग्यूमेंट z की वैल्यू डिफरेंट क्वाड्रेंट में डिफरेंट होती है, तो हम ये भी ट्राई करेंगे कि उस वाले कॉन्सेप्ट को हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते टाइम। सो सपोज वी हैव अ क्वेश्चन, लेट अस कन्वर्ट -1 माइनस रूट 3 आइटा इनटू पोलर फॉर्म। सॉल्यूशन, first of all we will say let z equal to x plus iota y, and if we will compare given complex number, so we will find real of z equal to -1 and imaginary of z equal to minus root 3। सो अगर हम रियल ऑफ जेड और इमेजिनरी जेड देखें, सो हम फाइंड करेंगे रियल ऑफ जेड लेस देन 0 और इमेजिनरी ऑफ जेड लेस देन 0। सो अगर हम गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर को कॉम्प्लेक्स प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो हम फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा लाइज करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और हम जानते हैं आर्ग्यूमेंट z ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज द एंगल मेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव रियल डायरेक्शन। अगर हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर वो एंगल होगा जो कॉम्प्लेक्स नंबर ने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ रियल एक्सिस में बनाया होगा। सो हमने जैसे डिस्कस किया है लास्ट प्रेजेंटेशन में, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर lies in third quadrant, so we have argument z equal to minus of pi minus alpha which is equal to alpha minus pi, और अल्फा की वैल्यू निकालेंगे हम, अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ y अपॉन x। सो ये सबसे पहला स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले स्टेप में हमने फाइंड करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ लाइज कर रहा है। जैसे हमने यहाँ पे फाइंड करा कि रियल ऑफ जेड लेस देन 0 है, इमेजिनरी ऑफ जेड लेस देन 0 है, सो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सो बेसिक स्टेप में हमने फाइंड कर लिया, फिर हमने देखा थर्ड क्वाड्रेंट में है, और हमने प्रेजेंटेशन में भी डिस्कस किया है कि आर्गूमेंट जेड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू माइनस ऑफ पाई माइनस अल्फा और अल्फा माइनस पाई। और हम यहाँ पे देख रहे हैं अल्फा की वैल्यू हम निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास होगी अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट, मीन्स अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स मॉडुलस ऑफ इमेजिनरी पार्ट अपॉन रियल पार्ट।
सो हमारे पास since complex number lies in third quadrant, so argument z comes out to be alpha minus pi, and alpha equal to tan inverse modulus of pi upon x, which is equal to alpha equal to tan inverse modulus of root 3 upon minus 1. This comes out to be alpha equal to tan inverse root 3, and value of tan inverse root 3 equal to pi by 3. So alpha comes out to be pi by 3, and argument z comes out to be pi by 3 minus pi, and so argument z equal to minus 2 pi by 3. This is the second step. Now in third step we will find modulus of z, which we also we say r equal to 1 root x square plus y square, which is further comes out to be under the root square of minus 1 plus some root 3 square, which comes out to be 1 plus 3, which is finally equal to 2. So finally we have argument z equal to minus 2 pi by 3 and modulus of z equal to 2, which equal to r, which equal to 2. And we also know that standard form of complex number r equal to cos of theta plus iota sin theta. So z equal to हम पुट करेंगे वैल्यू 2 cos of minus 2 pi by 3 plus iota sin minus 2 pi by 3, और बेसिक ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का यूज करेंगे cos of minus theta इक्वल टू cos theta और sin of minus theta इक्वल टू minus sin theta. So z comes out to be 2 cos of theta is equal to 2 pi by 3 minus iota sin 2 pi by 3 is final solution for given complex number